हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा के जो पार्ट 2 का पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। तो क्वेश्चन 8 से हम शुरू करेंगे। देखो 8 में क्या दिया हुआ है। देखो, लीला इज राधा's यंगर सिस्टर। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधा's एज। देखो क्वेश्चन आपके बुक्स में देखो और पढ़ो। टेक राधा's एज टू बी x years। देखो राधा का एज को x लेने के लिए हमको बुक्स ने जो डायरेक्शन दे दिया है। तो डायरेक्शन के मुताबिक हम राधा का एज को हम r ले लेते हैं, जो राधा का हम r लिखते हैं और राधा को हम x लिख लिया। यहाँ पर लीला को क्या लिखेंगे। देखो लीला राधा का एज जितना हो, अगर राधा का एज हो 10 साल तो लीला राधा से छोटा है। लीला राधा से छोटा है। अगर एग्जाम्पल की तरह हम लीला राधा से छोटा है। अगर हम राधा को यहाँ पर 10 साल ले लेंगे, राधा को अगर हम 10 साल ले लेंगे तो लीला कितना होगा, 10 से 4 चला जाएगा। 10 से 4 चला जाएगा क्योंकि लीला 4 साल छोटा है, यानी कि लीला को होगा 6 साल। ठीक है, अगर हम राधा को हमने 10 साल ले लिया तो लीला को हो जाएगा 6 साल। ठीक है, तो हमने लीला को कैसे फाइंड आउट करेंगे। 1 से अगर हम 4 को माइनस कर लेंगे तो लीला का एज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही तो है आपका आंसर। अगर आप 10 लो 30 लो जो भी लो, तो लीला राधा से 4 साल छोटा है। ठीक है, तो यही होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलो। देखो, एक माँ ने लड्डू बनाया, ठीक है, और वो एल लड्डू बाहर को दे दिया। एक आपकी मदर लड्डू बना रहे थे, आपकी दोस्त आ गए, दोस्त को टोटल लड्डू दिया कितना बताया नहीं, क्वेश्चन में बताया नहीं, तो एल लड्डू का अमाउंट दे दिया। ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लेंगे क्या, एल। तो वो जो होगा, तो लड्डू टोटल लड्डू में एल क्या कर दिया, गिव अवे कर दिया। तो टोटल लड्डू, ठीक है, तो क्या होगा, एल से प्लस होगा। और प्लस किससे होगा, क्वेश्चन में देखो 5 रिमेनिंग रह गया, यानी कि 5 लड्डू रह गए। ठीक है, अगर 5 लड्डू रह गया, एल तो गिव अवे कर दिया, दोस्त को दे दिया, और 5 रह गया, तो टोटल लड्डू क्या होगा, एल प्लस 5। तो यही तो है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को चलो। क्वेश्चन नंबर 10 को चलो। देखो यहां पर दिया हुआ है एक ऑरेंज का बॉक्स है। ठीक है, ऑरेंज का बॉक्स है, और आपको वो जो क्या बड़ा वाला जो बॉक्स है, उससे ऑरेंज को निकालकर 2 स्मॉल बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया। और स्मॉल बॉक्स में ट्रांसफर करने के बाद 10 ऑरेंजेस बाहर में रह गए। ठीक है, स्मॉल बॉक्स को आपकी बुक्स में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, स्मॉल बॉक्स को आप x की तरह कंसीडर करो, x कंसीडर करो। अगर y लिया होता, बुक्स अगर इंस्ट्रक्शन दिया होता कि हमको y लेना है, हम y भी लेते हैं। ठीक है, तो बुक्स में दिया हुआ x, हम क्या स्मॉलर बॉक्सेस को हम x लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसी पार्ट को हम पहली बात करते हैं। देखो स्मॉल बॉक्स कितना है, स्मॉल बॉक्स x, 2 स्मॉल बॉक्स है, x प्लस x। ठीक है, x प्लस x क्या होगा, 2x। ठीक है, तो स्मॉल बॉक्स टोटल में आ गया 2x। ठीक है, तो पहले उसके बाद चलो, बोल रहा है कि 10 रिमेनिंग रह गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि
व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स। तो टोटल जो ऑरेंज होता है जो लार्ज बॉक्स में, बड़ा वाली बॉक्स में, जो बॉक्स से छोटे बॉक्स को ट्रांसफर किया गया, तो वो बड़ा वाला बॉक्स में टोटल ऑरेंज कितना होगा। ठीक है, तो हमको इसका क्या जो इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो होता है लार्ज बॉक्स का होता है क्या 2x + 10, ये होता है इसका क्या आंसर। ठीक है, तो ये होता है क्या इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। देखो मैं क्लास को स्प्लिट कर दिया, यानी कि एक पार्ट में पढ़ाऊंगा और दूसरा वाला पार्ट जो छोटा छूट गया मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं होता है, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है। मैं डर डर के पढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो लेंथ शायद लंबा ना हो, तो इसलिए तो क्वेश्चन नंबर अब मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर होता है वीडियो का लेंथ से। वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे नहीं दिखेंगे, ऐसे यार क्या है इतना लंबा वीडियो डालते हैं। देखो आपकी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 11 में एक पैटर्न दिया हुआ है, और इस पैटर्न का जो स्टिक का पैटर्न है, आप उस पैटर्न का मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको निकालना है। कोई डरने की बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो बुक्स के क्वेश्चन को देखो, यहां पर जो क्वेश्चन को देखो। ठीक है, देखो मैथस्टिक्स जो भी होता है आप उससे मत घबराओ, क्योंकि इतना सारा मैथस्टिक है। देखो ए और बी को सिर्फ देखो कितना मैथस्टिक है। अगर हम उस जो मैथस्टिक का देखो हिंट में भी दे दिया है, इफ यू रिमूव 1 वर्टिकल स्टिक एट योर एंड। देखो अगर एक वर्टिकल को आप निकाल लोगे, ए में ही निकाल लो, यहां से एक निकाल लो, वो क्या हो जाएगा 3x। अगर एक को निकाल लोगे +1 कर लोगे। देखो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, मैं कैसे समझाऊंगा, मैं अभी आपको समझाता हूं। जो क्वेश्चन नंबर ए का जो फॉर्मूला होगा 3x + 1, ये है फॉर्मूला। कैसे हुआ मैं समझाता हूं। देखो मैथस्टिक्स ऐसा है। ठीक है, बोल रहा है कि एक मैथस्टिक को आप गिरा दो। ठीक है, ये 3 मैथस्टिक रह गया, जो गिरा दिया हमने क्या करा उसको +1 में लिखा। तो क्वेश्चन ऐसा भी बच्चे पूछ सकते हैं, सर हमने यहां पर 4x क्यों नहीं लिख लिया डायरेक्ट। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि जितना आप क्या नंबर ऑफ क्या मैथस्टिक को जोड़ोगे, उतना क्या जो नंबर ऑफ क्या स्क्वायर को आप जोड़ोगे, तो कितना मैथस्टिक आएगा वहां पर क्या फॉर्मूला में चला आएगा। देखो यहां पर 1 स्क्वायर है। ठीक है, देखो स्क्वायर 1 है, तो आप यहां पर 1 पुट करो, आप इसी फॉर्मूला पे 1 पुट करो। 3 × 1 + 1, ये हो जाएगा 3 + 1 = 4। तो देखो यहां पर देखो कितना मैथस्टिक है। जो ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, नंबर ऑफ मैथस्टिक। ये जो आंसर आएगा नंबर ऑफ मैथस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए, जो आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उस चीज को फॉर्मूला में निकालने के लिए, तो ये होता है इसका फॉर्मूला 3x + 1। ठीक है, अगर हम 2 ले लेंगे, जिस तरह की आपके बुक्स में दिया हुआ है, अगर हम 2 ले लेंगे क्या स्क्वायर, 2 स्क्वायर हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर पुट करो 3 × 2 + 1, ये क्या हो जाएगा 6 + 1, जो कि हो जाएगा 7। आप काउंट करके देखो यहां पर 7 मैथस्टिक है कि नहीं, तो नंबर ऑफ मैथस्टिक 7 है कि नहीं आप खुद देखो। ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7। खुद देखो, अगर आप 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो इसी x की जगह पर नंबर ऑफ, ये जो x है ये क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर,
इसी एक्स में नंबर ऑफ स्क्वायर क्या है, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 1000 लो, ठीक है, इसी फॉर्मूला में आएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, जो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट है। तो इसी तरह एक ही पार्ट को आप गिरा दो, जो कि हो जाएगा 2x + 1। क्वेश्चन नंबर बी में देखो, जो ट्राइंगल का शेप का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी में देखो 2x + 1, जो कि है ट्राइंगल 1 2 3, 3 मैचस्टिक में बना है, एक गिरा दो, एक गिरा दो, 2x लिखो +1 लिख लिया, एक ट्राइंगल में 2x × 1 + 1, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 मैचस्टिक चाहिए, 2 ट्राइंगल लोगे, ठीक है, 2 ट्राइंगल लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1, 4 + 1 = 5, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या है, नंबर ऑफ मैचस्टिक, ये क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल और नंबर ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन नंबर 11.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लास क्या जो होता है आपका डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।